जितना शुगर फैलता जा रहा है उसकी इग्नोरेंस के रूप में किडनी के रोग हम सबके सामने आते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जिनको भी शुगर है, मधुमेह है, वो अपने शुगर को इग्नोर ना करें, पूरी तरह से चिकित्सा पर ध्यान दें। हमसे संपर्क कर सकते हैं या जहाँ भी कोई अच्छे वैद्य हैं उनसे संपर्क करके अपनी चिकित्सा करें। नहीं तो दूसरी स्टेज में आपको किडनी जैसे भयावह रोग का सामना करना पड़ेगा। तो आज उसी विषय को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। किडनी को लेकर के, चाहे किडनी का डायलिसिस चल रहा है, चाहे किडनी के रूप में बहुत ज़्यादा यूरिन जिनको आता है, यूरिन रुक नहीं रहा है। आजकल एक बड़ी समस्या ये भी चल रही है कि यूरिन रुकता नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के फ़ोन करते हैं, जी रात को यूरिन रुकता नहीं है, बच्चों की तरह निकल जाता है, कंट्रोल पावर नहीं रही। तो ये एक बहुत भयावह रोग है। तो इन सब को लेकर के आज मैं एक नुस्खा आप सबको बताने जा रहा हूं, जो आप सबको किसी भी रूप से किडनी का जो रोग है उन सब में आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। सबसे पहली बात, परहेज की हम करेंगे। जिनको किडनी की समस्या है वो खट्टी चीज़ें बंद कर दें, नंबर 1। नंबर 2, मैदे के आइटम बंद कर दें। नंबर 3, रिफाइंड ऑयल्स बंद कर दें। नंबर 4, बाहर का खाना पूरी तरह से बंद कर दें। नंबर 5, तला हुआ बंद कर दें। नंबर 6, केवल घर का खाएं, लाइट खाएं, हल्का खाएं। विशेष रूप से जो डायलिसिस पर हैं, घर के अलावा तो खाना ही नहीं है। और एक अंतिम बात, आपको ज़्यादातर चावल इत्यादि का प्रयोग कम से कम करना है। अगर आपको चपाती खानी है तो केवल गेहूं की ना खाएं, मल्टीग्रेन्स आप जो है ना आटा लें, उसकी एक चपाती आप खा सकते हैं। अन्न का प्रयोग कम से कम करें। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी किडनी जो जिस भी अवस्था में है, आपको निश्चित रूप से उसमें लाभ आपको 1 महीने के अंदर मिलेगा। ध्यान रखिए, औषधीय रूप में क्या है? गोखरू दाना। मैंने पहले भी बताया, गोखरू दाना 2 प्रकार का होता है, छोटा और बड़ा। यहाँ पर छोटे वाला गोखरू दाना लेना है आपको। जो बड़ा गोखरू दाना वो सेक्सुअल डिजीज में काम करता है। तो गोखरू दाना छोटा 100 ग्राम। पुनर्नवा मूल, इसका भी मैंने पहले जिक्र किया है। पुनर्नवा, जिसको देसी भाषा में साठी कहा जाता है, ये आप लेंगे पुनर्नवा मूल। उसकी जड़ 50 ग्राम, गिलोय 25 ग्राम, विधारा मूल 25 ग्राम, वासा पंचांग, वासा जिसको बासा भी कहते हैं, जो कई प्रकार का होता है, सफ़ेद, काला, ये कफ रोगों में भी काम करता है और किडनी के रोगों में भी काम करता है। नीम छाल, ये वासा पंचांग 50 ग्राम, नीम छाल 50 ग्राम, अर्जुन छाल आप सब जानते होंगे 50 ग्राम, शंख पुष्पी जिसको मस्तिष्क से संबंधित रोगों में आप सब जानते होंगे कि उसका प्रयोग कराया जाता है बच्चों के लिए, एक प्रकार से एज ए ब्रेन टॉनिक। तो शंख पुष्प भी यहाँ पर लेंगे 25 ग्राम की मात्रा में। पीपल छाल 50 ग्राम, जटामासी 50 ग्राम, वरुण छाल। किडनी के जब रोग होते हैं अक्सर, तो उसमें जब डायलिसिस की बात आती है तो यूरिन बंद हो जाता है। तो एक औषधि होती है जिसका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, वरुण छाल। नाम से ही आप समझ गए होंगे, वरुण यानी बारिश कराने वाला देवता। तो उसी प्रकार से उस औषधि का काम भी ये है कि हमारे रुके हुए पानी को, रुके हुए यूरिन को शरीर से बाहर निकालना थ्रू यूरिन। तो वो जो वरुण छाल है वो यहाँ लेंगे 100 ग्राम। दारू हल्दी 50 ग्राम, गोरखमुंडी 50 ग्राम और निशोथ 25 ग्राम की मात्रा में इस औषधि को लेंगे। ये लगभग आपकी 14 प्रकार की औषधियाँ बन जाती हैं। इन सब को कूट पीट करके
इसका पाउडर बनाएंगे। एक एक चम्मच का सुबह, दोपहर और रात काढ़े के रूप में इसका प्रयोग करना है। एक चम्मच औषधि एक गिलास पानी में डाल करके पकाएंगे। जब उसका आधा बच जाएगा उसको छान लेंगे और सुबह सुबह खाली पेट उसका प्रयोग कर लेंगे। अगर किन्हीं को डायलिसिस है तो वो इसका 1/4 कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर आपके अंदर जाएगा तो आपका क्रिएटिनिन लेवल जल्दी बढ़ेगा। तो इसलिए पानी की मात्रा चाहे काढ़े के रूप में ही क्यों ना हो, कम से कम दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए 1/4 वो अपने काढ़े को कर लें और फिर उसका सेवन करें। इसी प्रकार दोपहर में खाने के घंटे बाद और रात को खाने के घंटे बाद सुबह सुबह खाली पेट लेंगे। तीनों ही समय इसका प्रयोग करेंगे। और जिनको क्रिएटिनिन लेवल जिनका बढ़ा नहीं है, क्रिएटिनिन ठीक है जिनका, वो इसको आधा करके लेंगे, आधे से ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, दूसरा नुस्खा इसी के साथ है, वो है हजरल यहूद भस्म 10 ग्राम। गिलोय सत, जो गिलोय आप जो बेल के रूप में आप जब जानते हैं, आप सब जानते हैं, इसी का ही सत निकाला जाता है। इसी को कूट पीट करके इसमें से एक पाउडर निकाला जाता है जिसको गिलोय सत के रूप में जाना जाता है। वो गिलोय सत लेंगे 10 ग्राम। अकीक पिष्टी 10 ग्राम। पुनर्नवादी मंडूर 5 ग्राम। ये जो नीचे की चीज़ें हैं ये आपको मिल जाएंगी किसी भी जो आयुर्वेद वाले हैं हमारे मित्र जो आयुर्वेद की औषधियाँ बेचते हैं, वैद्यनाथ इत्यादि अच्छी कंपनियों का वो मिल जाएगा। और जो ऊपर की जो औषधियाँ हैं वो सब आपको पंसारी के पास मिलेंगी। तो ये जो नीचे वाली जो चीज़ हैं 4 मैंने बताई, हजरल यहूद भस्म 10 ग्राम, गिलोय सत 10 ग्राम, अकीक पिष्टी 10 ग्राम और पुनर्नवादी मंडूर 5 ग्राम, इन सब को लेकर के 4 चीज़ों को लेकर के मिक्स करेंगे और इसकी 60 पुड़िया बनाएंगे। मिक्स करके एक जगह उसको मिक्स कर लिया, पंखा बंद करके, नहीं तो पंखे में अगर आप करेंगे तो औषधि उड़ जाएगी क्योंकि बहुत बारीक पाउडर होता है। इसको मिक्स करके और इसकी 60 पुड़िया बारीक बारीक आपको कागज़ों में रखते चले जाना है और उसकी पुड़िया बना लेनी है। एक पुड़िया सुबह, जिनको डायलिसिस है चल रहा है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक पुड़िया सुबह नाश्ते के 15 मिनट बाद, आधा घंटे बाद कम से कम 15 मिनट बाद या आधा घंटे बाद, पानी के साथ, जरा एक घूंट पानी के साथ। और इसी प्रकार दोपहर में खाने के आधा घंटे बाद और रात को खाने के आधा घंटे बाद। जिनको डायलिसिस नहीं चल रहा है वो इसको ज़रा से शहद में मिला करके ले लेंगे। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, आपको मधुमेह नहीं है, तो ज़रा से शहद में मिला करके इसको चाट लेना है खाने के सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और डिनर के आधा घंटे के बाद। आप देखेंगे आपकी किडनी की समस्या में अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। लेकिन मित्रों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, औषधि सेकेंडरी होती है, परहेज पहली सीढ़ी है स्वास्थ्य को पाने की। क्योंकि आपने खान पान दूषित करके ही अपने अंदर रोग पैदा किए हैं। तो आप अगर जब तक अपने खान पान को सुधारेंगे नहीं, तब तक औषधियों का पूरा लाभ आपको नहीं मिल सकता। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जिनको भी किडनी की समस्या है वो डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास लेना छोड़ना बहुत धीरे, बिल्कुल आपको भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इतना धीरे श्वास लेना होता है, इतना धीरे छोड़ना होता है। आधा घंटा सुबह शाम नियमित करें। उससे क्या होगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो आपके अंगों में स्ट्रेंथ आएगी, आपके ऑर्गन्स में स्ट्रेंथ आएगी और वो अपने आप को ठीक करेंगे। तो इन सारी बातों का जो लोग ध्यान रखेंगे वो निश्चित रूप से अपनी किडनी के गंभीर रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। जिनको है वो ठीक कर सकते हैं और आपकी किडनी सुरक्षित हो सकती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।